केरल के घने जंगलों में, जहां धुंध पेड़ों से पुराने रहस्यों की तरह लिपटी रहती है, एक प्राचीन मंदिर खड़ा था जिसे समय ने भुला दिया था। स्थानीय लोग इसे फुसफुसाहटों का मंदिर कहते थे। पीढ़ियों से यह मंदिर त्यागा हुआ था। उसकी देवी देवता अज्ञात थे और उसके अनुष्ठान समय के साथ खो गए थे। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जंगल में अजीब आवाजें गूंजती थीं। हवा में बहे हुए हल्की फुसफुसाहटें जो उन लोगों को लुभाती थीं जो वहां जाने की हिम्मत करते थे। ऐसी ही एक रात एक युवा पुरातत्वविद जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। कहानियों से प्रभावित होकर उसने मंदिर की खोज करने का निश्चय किया। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी, उसे मंदिर में प्रवेश करने वालों पर पड़ने वाले अभिशाप के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने परवाह नहीं की। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और फुसफुसाहटें और स्पष्ट हो गईं, मानो वे उसका नाम पुकार रही हों। पत्थरों की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और प्रवेश द्वार एक विशाल सजावटी दरवाजे से अवरुद्ध था। अपनी उम्र के बावजूद दरवाजा उसकी छुअन से आसानी से खुल गया। मंदिर के अंदर चारों ओर अंधेरा था। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। अर्जुन की टॉर्च जल रही थी जो दीवारों पर डरावने साए डाल रही थी। मंदिर के केंद्र में एक अज्ञात देवता की मूर्ति थी जिसकी आंखें कपड़े से ढकी हुई थीं और उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। मूर्ति के चारों ओर एक अज्ञात भाषा में शिलालेख थे। जैसे ही उसने मूर्ति का अध्ययन किया, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और अधिक अशांत। अचानक टॉर्च बुझ गई और मंदिर अंधकार में डूब गया। उसके भीतर भय की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, फुसफुसाहटें रुक गईं और उनकी जगह एक धीमी भयानक मंत्रोच्चार ने ले ली। अंधकार में अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ उसके पास से गुजर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि हवा और भी ठंडी हो गई। उसने अपनी टॉर्च खोजने की कोशिश की, लेकिन वह गायब थी। मंत्रोच्चार दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। अर्जुन ने बाहर निकलने के लिए मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा वहां नहीं था। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थीं। जैसे ही निराशा ने उसे घेरा, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ जो धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा था। अर्जुन मुड़ा और मंद रोशनी में उसने देखा कि देवता की मूर्ति, जिसकी ऐसी ही खुली हुई थी, अंधेरे में हल्की चमक रही थी। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन अब वे उसके सिर के अंदर थीं। मंदिर का रहस्य प्रकट कर रही थी। सदियों पहले एक बलिदान दिया गया था जिससे एक आत्मा मूर्ति के भीतर कैद हो गई थी और अब वह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी। अर्जुन ने आखिरी बार जो सुना वह कपड़े की हल्की सरसराहट थी जब मूर्ति के हाथ खुले और उसकी ओर बढ़े। ग्रामीणों ने अर्जुन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात नई फुसफुसाहटें पुरानी फुसफुसाहटों में शामिल हो जाती हैं और अगली आत्मा को फुसफुसाहटों के मंदिर की ओर खींच लेती हैं।